आप में से 54% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने से 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको लगातार पीएमसी हिंदी के वीडियोज़ मिलते हैं ताकि आपकी ग्रोथ होती रह सके। और दूसरा, जब आप सब्सक्राइब करते हैं हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, जिससे हम ऐसे वीडियोज़ आप तक पहुंचा पाते हैं। 13-14 ईयर्स के बाद मुझे अपने आप से नफरत हो गई। मुझे ऐसे होने लगा कि मुझे रहना ही नहीं है। हॉस्पिटल में हम लोग गए तो वहाँ पे मेरी मदर ऐसे कह रही, ये नीचे नहीं बैठ पा रही, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो उस डॉक्टर ने बताया कि आपको पता है ये किस पेन से गुजर रही है। जब मास्टर्स ने ध्यान में बिठाया, उसमें लगा कि मेरा बैकबोन है, उसमें मुझे सेंसेशन अलग अलग तरह की फील हो रही है कि कोई बैंडेज लगा रहा है या कोई कट कहीं पे लग रहा है। तो मुझे पता चला कि ये एक्चुअली मेरी बचपन से मेरे मन के अंदर बहुत तरह से क्वेश्चन उठते थे कि दुनिया में सभी लोग एक जैसे क्यों नहीं हैं। पहले मैं उड़ता पंछी थी, फिर जैसे जैसे मैं अपनी फिज़िकल अपीयरेंस के प्रति, जैसे कोई बच्चा अवेयर होता है कि मैं एक लड़की हूँ, आसपास देख रहे हैं कि सभी रेडी हो रहे हैं, सभी में बदलाव आ रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि एज ए गर्ल मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि बीइंग अ पंजाबी, मैं एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुई और मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सभी बॉयज़ ही हैं। मैं फर्स्ट गर्ल हूँ, मेरे साइड पे कोई मेरी बुआ जी भी नहीं थी। तो मैं कहीं न कहीं कज़न्स या आस-पास फ्रेंड्स को देख रही हूँ, काफ़ी फेयर हैं, पंजाब में काफ़ी टॉल हैं, तो मुझे लगा कि मुझे शायद मैं गलत जगह पे हूँ। और आस-पास के लोगों को लग रहा है कि पेरेंट्स को भी लग रहा है कि सब कुछ तो है, क्यों फैमिली इतनी अच्छी है, सब फ्रीडम है, टीचर सभी इतनी हेल्प कर रहे हैं और फ्रेंड सर्कल भी इतना अच्छा है। सब कुछ होते हुए भी मुझे सम टाइम ऐसे लगता था कि कुछ अधूरापन है। मुझे कोई बैंगल्स दे देता था तो मैं अपनी फ्रेंड्स को दे देती, नहीं ये तुम्हारे ज़्यादा अच्छी लगेंगी। कोई पायल दे रहा है या मदर कह रही है सूट, मैं सोची नहीं उनको पहनना चाहिए, ये उनके ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता था, कुछ ना कुछ चलता रहता था कि क्या मुझे इस दुनिया में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ ने मेरी लाइफ में एक नया रास्ता मेरे लिए खोला। मैंने अपनी सोशल गैदरिंग बंद करना शुरू कर दिया और अपने आप में रहना शुरू कर दिया। जैसे कोई फैमिली फंक्शन होता था तो मैं मोस्टली अवॉइड करती थी। फैमिली कहती थी नहीं जाना पड़ेगा, जाना है, जाना है। तो मैं एक कॉर्नर में बैठ जाती थी। ये सडनली हुआ 13-14 ईयर्स के बाद, क्योंकि पहले मैं बहुत चुलबुली लड़की थी एक। तो सडन ड्रास्टिक चेंज देखे कि जो सबसे आगे रहती है स्कूल में, कोई भी फंक्शन हो रहा है सबसे पहले, फिर एकदम से क्या हुआ। और उसके बाद फिर मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मुझे ऐसे होने लगा कि मुझे रहना ही नहीं है अर्थ पे, कि मुझे अपने आप से नफरत हो गई एक तरह से। जो लड़की की भावना थी वो मुझे लगता था कि नहीं, इस बॉडी में एक लड़की नहीं हो सकती ना, क्योंकि आसपास की लड़कियां मेरे से अलग हैं, लुक वाइज अलग हैं, क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली में, फेयर हैं, स्लिम हैं, उनको रेडी होना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर मेरे कोई बैंगल लेके आया, मेरे लिए बिंदी लेके आया, तो मुझे लगता है नहीं 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 नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। तो मुझे लगा कि मैं दुनिया से अलग हूँ और मैंने अपने वो चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया एज अ फीमेल। फिर मैं अपने आप को बंद करना शुरू कर दिया, सोशल गैदरिंग को मैं अवॉइड करना शुरू कर दिया, मैंने फैमिली फंक्शंस को अवॉइड करना शुरू कर दिया, फ़ोटो क्लिक करने को अवॉइड करना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं मैं चाह रही थी कि मैं इस दुनिया में ना रहूँ, खुद को बिल्कुल हेट करना, हर्ट करने की मैंने कोशिश करना, है ना, जो एक बच्चा सोच सकता है ना, उसको उसको लगता है कि स्लीपिंग पिल ज़्यादा ले लेंगे तो ख़त्म है सब कुछ। अगर पर आस-पास अगर आप देखें, फैमिली इतनी अच्छी, स्टडी में एक्सेल कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था। कुछ सैडनेस थी, कुछ उदासी थी। और साथ में क्या हुआ, अब वो बोन्स ने भी वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अब मैं जब कुछ भी करती थी, इवन मैं अपने लेज़ेस को बाँधना, तो मुझे मूव करना बहुत मुश्किल लग रहा था। इवन मैं पेन भी उठाती थी तो मुझे लगता था कि कुछ भारीपन है। पर मैं उसको लेके जाती रही और मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल्स वगैरह में उन्होंने करना। तो एक बार आर्मी हॉस्पिटल में हम लोग गए तो वहाँ पे मेरी मदर ऐसे कह रही, ये नीचे नहीं बैठ पा रही, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो उस डॉक्टर ने बताया कि आपको पता है ये किस पेन से गुजर रही है, इसने आपको कभी कुछ कहा कि मतलब जो इसके बैकबोन में हो रहा है वो उसको 10 साल से बेर कर रही है, वैसे ही कर रही है, जितना करने की कोशिश कर रही है वो कर रही है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और उस टाइम मैं 20-21 साल की थी, है ना, तो फिर मेरे आँखों से 2 आंसू निकले
और फिर मैंने जैसे वहाँ से निकले कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो कहते नहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है और आप वेट लूज़ के लिए हैवी एक्सरसाइजेज भी नहीं कर सकते, आप इंटेंस एक्सरसाइज कोई नहीं कर सकते, आप जस्ट स्विमिंग कर सकते हो। उस टाइम मेरा वेट 75 to 80 हो गया था और मुझे स्टेयर्स का इतने डिस्टेंस के लिए भी मुझे ये होता था, मैं आसपास देखती थी कि मैं है ना कैसे नीचे उतरूँगी, कोई है आसपास जिसको पकड़ के मैं नीचे उतर सकती हूँ, ऐसा मतलब उस जोन में थी मैं लगभग 10 ईयर्स। और उसके बाद 10 ईयर्स के बाद जैसे मेरी स्टडी फर्दर आगे चलती रही, सब कुछ बढ़िया रहा, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ मैं, तो एज अ टीचर मेरी सिलेक्शन हुई। मतलब लोग मुझे यूनिवर्स से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था, जहाँ पे मैं कोई एग्ज़ाम नहीं था जो मैंने क्लियर ना किया हो, पर अंदर से वो हैप्पीनेस नहीं थी, क्योंकि किताबें मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। मुझे लगता था काश मेरी लाइफ में कोई किताब आए जो मुझे बता दे कि खुशियों का रास्ता क्या है, क्योंकि हमेशा यही सुना पेरेंट्स से भी अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पार्टनर मिलेगा, पर कहीं पे मैंने ये नहीं सुना कि आप ये करोगे तो आपको खुशी मिलेगी। वो खुशी वर्ड मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना। तो मेरी लाइफ में लुइस एल हे की बुक यू कैन हील योर लाइफ, पहले मैंने उनकी मूवी देखी मैं बदलना चाहती हूँ, उसका टाइटल यही था मैं बदलना चाहती हूँ, और वो मैं बदलना चाहती हूँ वो शब्द मेरे अंदर ऐसे बजने लग गए कि मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। फिर उसमें अफर्मेशंस थी और चीज़ें थी। उसने कहा कि आपको मिरर को देखना है, आप बोलना है कि मैं खुद को प्यार करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मेरी जर्नी जैसे शुरू हुई जब मैंने खुद को रिजेक्ट करना शुरू किया। तो जब उसने ये अफर्मेशन बोलने का समय आया, मिरर को देखने का, मैंने बताया कि मैं फ़ोटोग्राफी में अवॉइड करती थी खुद को, तो मैं चौंक हो गई। 10 दिन तक मैं मन में बोल रही हूँ पर मुंह से आवाज़ नहीं आ रही जब मैं बोल रही हूँ नवप्रीत मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। ये शब्द मेरे आवाज़ निकलने में मुझे 10 दिन लगे और मैं इतना रोई। तो उस दिन अंदर से एक नया पोर्टल ओपन हुआ, वो मुझे पता चला सेल्फ लव क्या है। उनको मैं अपनी सेकंड मदर कहती हूँ कि बायोलॉजिकल मदर, एक जिसने मुझे दूसरा जन्म दिया। बुक ने मेरी लाइफ 360 डिग्री बदल गई, क्योंकि मैं एज अ टीचर भी काम कर रही थी, बच्चों पे भी मैंने साथ साथ उनको भी ये इसमें लगाया कि मिरर वर्क करना है और अफर्मेशंस करने हैं। उनकी सबकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए और बच्चे तो सबसे बड़े हीलर हैं ही, उनके साथ मैं भी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ती रही। उसी बुक के पीछे थी मेडिटेशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली मेडिटेशन थी। वहाँ से मेरी मेडिटेशन की यात्रा शुरू हुई। मैंने लुइस एल हे की ऑडियो सुनना शुरू की, मॉर्निंग और नाइट स्लीपिंग के टाइम सुनना शुरू की। मतलब अब मैं जब उसको सोचती हूँ या देखती हूँ, जो मेरे जीवन का मुझे लगता था कर्स है, अब मुझे लगता है वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। उस पेन को समझने के बाद मुझे पता चला है कि यूथ जब इस स्टेज पे आता है तो जैसे कोकून से बटरफ्लाई बनना का पीरियड होता है। वो एक दिन इसी तरह पीएमसी की एक वीडियो पॉपअप हुई, इसके पीछे की भी मैं कहानी बताती हूँ कि कैसे जब आप तैयार होते हो तो यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें करना शुरू कर देता है। अब मैं तैयार थी खुद को बदलने के लिए, एक नए जीवन के लिए। तो मैं जैसे मैंने बताया किसी की फैमिली में हूँ, मेरे प्रश्नों के आंसर कुछ हद तक मिल चुके थे, पर अभी भी बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मिलने बाकी थे, जैसे कि गुरु का मिलना। क्योंकि गुरु जब आता है लाइफ में आपको एक रास्ता मिल जाता है ना। लुइस एल हे क्योंकि उस समय बॉडी में नहीं थी, उनकी किताब थी, पर अगर आप लाइव किसी से बात करते हो, आपके क्वेश्चंस हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइडेंस मिलती है। अब प्रश्न ये था क्योंकि जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ 2013-14, इंडिया में ऐसा माहौल है कि बहुत से गुरु हैं, पर उनके स्कैंडल्स हो गए और चीज़ें हो गई, तो कहीं ना कहीं भीतर से डर भी था। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अब जब भी कोई आ रहा है, घर में कोई रिश्तेदार आ रहा है या मेरी मदर है, मामा जी हैं, क्योंकि सब ने अमृत छका, तो मैं उनसे यही पूछती थी क्या गुरु होना ज़रूरी है, क्या गुरु होना ज़रूरी है, क्या गुरु होना ज़रूरी है। तो कोई मेरे क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाया। फिर एक दिन क्या हुआ कि वीडियो पॉपअप हुई, पत्नी जी की 5 फिंगर कॉन्सेप्ट देखी वीडियो, और मैंने उनको कहा कि मुझे गुरु मिल गया। वो हंसने लगे, उनको लगा कि मजाक कर रही है, और मैंने भी सीरियसली कहा था, मैंने वैसे ही बोला, मैंने कहा मुझे मेरे गुरु मिल गए हैं। तो कहते बहुत ही बढ़िया मैम, आपको गुरु मिल गए हैं। और वो दिन लास्ट दिन था जब मैंने अपने आप को अकेला पाया। फिर ये एहसास होना कि यही तो मैं चाहती थी। जो मेरे क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले। तो एक दिन क्या हुआ, मास्टर्स ने ध्यान में बिठाया, उसमें लगा कि मेरी बॉडी जो मेरा बैकबोन है उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई उसके साथ
कुछ डाल रहा है, कुछ बाहर कर रहा है, और 2 घंटे ऐसे ही समटाइम मुझे सेंसेशन अलग अलग तरह की फील हो रही हैं कि कोई बैंडेज लगा रहा है या कोई कट कहीं पे लग रहा है, उस तरह से मुझे महसूस हो रहा है। वो नेक्स्ट डे देखा मैंने, जो मेरे शरीर में मुझे एक भारीपन लगता था ना, कि मैंने इस शरीर को उठा रखा है, मुझे बिल्कुल फैदर जैसे लग रहा है कि इतनी हल्की बॉडी मैंने कभी महसूस नहीं की। मूवमेंट में मुझे बहुत आसानी हो रही है। जो मैं 15-20 साल से अपनी बॉडी में पेन सह रही थी, वो विदिन 3 आवर्स बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर जब मैंने नेक्स्ट एक्सपीरियंस शेयर किया कि ऐसे हो रहा, तो मुझे पता चला कि ये मेरी सर्जरी हुई है। एक्चुअली मेरी पूरी बैक की सर्जरी की गई। एस्ट्रल वर्ल्ड में एक ऑपरेशन जैसे हुआ होता है, वो ऑपरेशन ही है, पर जैसे फिजिकल डॉक्टर्स करते हैं, वहाँ पे एस्ट्रल मास्टर्स करते हैं। उस समय मुझे नहीं पता था कि एस्ट्रल मास्टर्स क्या होते हैं। PSSM से जुड़ने के बाद ऐसी बहुत सी चीज़ें पता चली जो ये भौतिक दुनिया से परे हैं। एक नई दुनिया का रास्ता खुल गया, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सब कुछ संभव है, और ये बताया जाता है कि आप ही क्रिएटर हो। जैसे पहले मुझे पता था डॉक्टर्स या कोई मेडिसिन मुझे पता था कुछ नहीं कर सकती, मैंने खुद क्रिएट किया है। यहाँ पे आके मैंने जाना कि यू क्रिएट योर ऑन रियलिटी। आप ही हो जो अपने आप को हील कर सकते हो, अपने आप को नई जीवन की तरफ बढ़ा सकते हो, या एक विक्टिम लाइफ जीना चाहते हो, एक बेचारेपन की लाइफ जीना चाहते हो, या राजा की लाइफ जीना चाहते हो। फिर उसी सेशन में पत्री सर आते थे और पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर देते थे, उनकी फीडबैक लेते थे। मैंने उनसे बात की ऑनलाइन, और 5 मिनट बात हुई, और मैंने उनको बताया कि ऐसे मैं 15 साल से इस पेन में थी कि, और 10-15 मिनट में सिर्फ रोती जा रही हूँ। ये बताने के बाद रोती जा रही हूँ, और उनके वो शब्द आज भी, वो वीडियो मैंने संभाल के रखी है कि तुम बहुत ग्रेट मास्टर हो, तुम्हें बहुत काम करना है। बस उनके ये 2 शब्द ने मेरी जीवन बदल दिया। उसके बाद मैं PMC को अपना परिवार मान लिया, PSSM को अपना परिवार मान लिया। उसने मुझे पंख दे दिए। अब जो आप नवप्रीत देख रहे हो और पहले की नवप्रीत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं एक दिन ध्यान में बैठी, ध्यान में मैं काफ़ी डीप चली गई, 2-2.5 घंटे हो चुके थे। उसके बाद मुझे दिखा कि मैं अर्जेंटीना में हूँ, और अर्जेंटीना में वहाँ पे भी मैं सिख फैमिली में हूँ, और 18वीं सेंचुरी की बात है ये, 1856 इस तरह से। और मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, और मेरा अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे कोई ध्यान नहीं है। मतलब कि एक हाई प्रोफाइल फैमिली होती है, जैसे जिसको हम कहते हैं कि बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं मनी का, इधर उधर बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होना, और अपने ऊपर कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ पे कोई ध्यान नहीं देना। तो वहाँ पे बहुत कुछ किया मैंने। तो पर लास्ट में क्या हुआ, जब मैं 30, और मैरिज वहाँ पे भी मैरिज नहीं की मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने एक के साथ नहीं बंधना। 35-36 की ईयर्स में वहाँ पे मैंने देखा कि लास्ट टाइम डेथ से पहले मैंने वहाँ पे मेरी यात्रा शुरू हो गई। मैंने गुरुद्वारा साहब जाना शुरू कर दिया, और साथ साथ मैं चर्च भी जाती थी। वहाँ पे जो मतलब पूजा पाठ वगैरह मैंने शुरू कर दिया, और मैं इस यात्रा की तरफ मुड़ चुकी थी। वहाँ पे मैंने संकल्प लिया कि अब मुझे ऐसी बॉडी लेनी है जहाँ पे मेरा ध्यान इन चीज़ों पे बिल्कुल ना जाए, कि 100% मैं आध्यात्मिक का तरफ अपना ध्यान दे सकूँ। तो फिर वहाँ पे मुझे जितने क्वेश्चन के आंसर सभी मिल गए। फिर मुझे किसी से कोई, या भगवान से या किसी से कोई रिग्रेट ही नहीं रहा कि ये क्यों मेरे साथ ही क्यों, और तो सारे इतने सुंदर है, मैं क्यों नहीं हूँ। तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा 100% क्लैरिटी मिल गई कि ये सारा मेरा सोल प्लान है। मैं अब अपना पूरा 100% इस सोल जर्नी को देना चाहती हूँ, आध्यात्मिकता की तरफ और सच के रास्ते पर चलना चाहती हूँ, कि मैं ही ये प्लान करके आई थी। मैं इतने डिस्टेंस के लिए मैं आसपास देखती थी, किसको पकड़ूँ मैं, इसको पकड़ूँ उसको पकड़ूँ। अब मैं ट्रैकिंग कर रही हूँ, स्टेयर्स को मैं कहाँ पकड़ उठती थी, फिर बैठती थी, फिर उठती थी। अब सब कुछ हो रहा है, ऐसे लग रहा है क्या हो रहा है। अब उड़ना आ गया है। अब फिजिकल बॉडी होते हुए भी मुझे लगता है मैं किसी और ही शरीर से काम कर रही हूँ। अब इसलिए मैं अपनी फिजिकल बॉडी को अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड मानती हूँ, कि इसके वजह से मैं हज़ारों लोगों तक सेल्फ लव को पहुँचा सकी। मुझे ये पता चला कि रियल में सेल्फ लव क्या है, क्योंकि ये भी मैं अपना सोल पर्पस में लेकर आई थी कि कहाँ मैं, कि एक पर्सन को कैसा फील होता है। क्योंकि उस बर्थ में मैंने बहुत से लोगों को मजाक भी उड़ाया है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी, है ना, कि क्या महसूस होता है। क्योंकि जब हम एक दूसरों के पेन समझते हैं
तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं। और हम सेल्फ लव को क्या समझते हैं कि शीशे में देख के आई लव यू बोलना, अपनी डार्क फेस को भी एक्सेप्ट करना और उसके लिए काम करना। अगर आप 10 बार गिरे हो, गिरने पे भी अपने आप को फिर से उठाना। तो बहुत डीपली मैं सेल्फ लव को समझ चुकी। और वो 10 साल अगर कोई और देखता कहेगा कि मैं डिप्रेशन में थी, पर नहीं, वो मेरी फाउंडेशन तैयार हो रही थी, क्योंकि मुझे आगे बहुत कुछ करना था और सेल्फ लव मुझे जन जन तक पहुंचाना था। PSSM का जो 3 चीज़ें हैं कि मेडिटेशन, स्वाध्याय और ध्यान प्रचार, ये तीनों को साथ जब हम लेकर चलते हैं तो हम अपने आप से जुड़ जाते हैं। जब हम खुद को जान लेते हैं मास्टर, तो हम पूरे ब्रह्मांड को जान लेते हैं। और हर एक जीव के अंदर एक पूरा ब्रह्मांड है। तो वो अपने बारे में जब जान लेता है, और अपने बारे में जानने के लिए तीनों चीज़ों को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरी यात्रा एक किताब से शुरू हुई और वो मुझे ध्यान की तरफ लेकर गई। ध्यान के बाद मास्टर, ध्यान प्रचार। अब PSSM फैमिली बन गई है, सबकी ध्यान की यात्रा आप देख रही हैं। अब मैं चंडीगढ़ में देख रही हूँ कि आसपास ध्यान सेंटर कहाँ है, मास्टर कहाँ है गाइडेंस करने के लिए। तो वहाँ पे जो नॉर्थ में सबसे ज़्यादा काम PV रामाराजू सर ने किया है, जो कि चंडीगढ़ में ही रह चुके थे। तो मैंने उनका फ़ोन नंबर लिया, 2-3 बार मैंने फ़ोन किया, तो सर कहते तुम क्यों शुरू करती। तो वहाँ से चंडीगढ़ में ध्यान प्रचार की यात्रा शुरू हुई। तो मास्टर्स आते थे। अब तक हमने 20 to 25 इवेंट्स वहाँ पे चंडीगढ़ में किए हैं। तो ये है कि यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे ज़ीरो से, जो लड़की किसी के सामने नहीं आना चाहती थी, अब वो चाहती है कि जन जन तक मुझे पहुँचना है। जो मरना चाहती थी, अब वो चाहती है कि मैं जितना सांस मेरे हैं, जितना मैं ज़्यादा जी लूँ, खुल के जी लूँ। तो PSSM में आने के बाद ये सब हुआ। जो मास्टर मेरे जैसी जर्नी में है, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप ध्यान में आइए, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस के आंसर भी मुझे ध्यान में मिले हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर ना हो या जिसकी वजह ना हो। अगर आप उस वजह को जानना चाहते हो कि आप कहीं अपनी, जैसे मेरी जर्नी थी कि फिजिकल अपीयरेंस को ना एक्सेप्ट करना, या आप अपनी रिलेशनशिप के इशू में हो, या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो आपको हर एक चीज़ का आंसर मिलेगा। जब आपको आंसर मिलेंगे तो आपको यही समझ आएगा कि सब कुछ आपने खुद क्रिएट किया है मास्टर्स। आपको एक आज़ादी मिलेगी, आप ब्लेम गेम से बाहर निकलेंगे, आप उस लाचारपन से बाहर निकलेंगे, आपके जीवन की डोर आपके हाथ में होगी। हाँ, ये नहीं है कि ध्यान के बाद आप नीचे नहीं गिरोगे, आप नीचे गिरोगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, फिर अगली नेक्स्ट स्पीड से आप नेक्स्ट लेवल पे चलोगे। तो ये मिथ में PSSM के द्वारा ये तोड़ना चाहती हूँ। लोगों को लगता है वाओ लाइफ बेड ऑफ रोजेस हो जाएगी। आप उसके पीछे के बिग पिक्चर समझ पाओगे, फिर आपके जीवन से दुख, पीड़ा, नाराज़गी, चिंता, भय, ये सभी चीज़ें दूर हो जाएंगी। बस आपका एक ही होगा कि यहाँ से सीखकर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं। तो मेन यही है कि ये सब तभी पॉसिबल है जब आप ध्यान करोगे, ध्यान प्रचार करोगे और स्वाध्याय करोगे। मेरा यही सभी के लिए संदेश है। अगर मैं कर सकती हूँ तो सभी कर सकते हैं।